हेलो एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्रोग्राम रोड टू नीट एंड जेईई। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रोड टू नीट एंड जेईई। इस क्रम में आज का अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है फिजिक्स का। असल में ट्रांसलेशनल किनेमेटिक्स जिसको हम कहते हैं, उनके दो पार्ट्स में जो है वो है मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको 1D मोशन भी कहा जाता है, और दूसरा पार्ट है 2 डायमेंशनल मोशन, जिसको मोशन इन ए प्लेन भी कहा जाता है। 2 डायमेंशनल मोशन का एक स्पेशल टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन ए प्लेन का एक विशेष प्रकार है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, तोप से निकला हुआ गोला, हवा में तिरछे फेंका हुआ कोई बॉल, ये सब एक हवा में एक खास पथ को, एक खास कर्विकल पथ बनाते हैं, जिसको मैंने यहाँ दिखाया है। ये पथ है। जब किसी चीज को हवा में तिरछे या ऑब्लिकली फेंका जाए तो वो एक खास कर्विकल पाथ को फॉलो करता है। इस पाथ को प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये पाथ जो जिस पाथ से होकर के प्रोजेक्टाइल गुजरता है, इसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस पे दिखाया है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, वो कांस्टेंट होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट होता है और वो यूनिडायमेंशनल होता है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यदि यदि किसी प्रोजेक्टाइल को, जिस चीज को फेंका जाता है हवा में तिरछे, उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फेंका जाए, ये वाला एंगल, यू इनिशियल वेलोसिटी से, ये एरो मैंने बनाया है टू रिप्रेजेंट वेक्टर यू, जो प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी है। और ये वेक्टर यू हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। द एंगल मेड बाय इनिशियल वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस इज थीटा। दो एजम्पशन यहाँ पे किया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में है, वहां पे दो एजम्पशन किया गया है, दो चीजें मान ली गई है कहने का मतलब। पहला है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ ज्यादा ऊंचा ना जाए, वो धरती के या जमीन के करीब ही रहे। और दूसरा बात कि एयर का रेजिस्टेंस, यानी हवा का प्रतिरोध, वो उसको नेग्लिजिबल मान लिया गया। ये दो एजम्पशन के साथ हम प्रोजेक्टाइल मोशन का अध्ययन या उसको पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल को उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी फेंका जाता है या फायर किया जाता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको बोलेंगे, ये एंगल जो है इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला एंगल जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। एक्स एक्सिस पर मैंने इसके प्रोजेक्टाइल के मोशन के हॉरिजॉन्टल पार्ट को दिखाया है, और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्टाइल के मोशन के वर्टिकल पार्ट को दिखाया गया है। क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल ये वाला पाथ फॉलो करता है। क्यों क्यों क्योंकि इस पे हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है। अदरवाइज ये सीधा ऊपर की ओर जाता। यदि ये थीटा एंगल बना रहा है तो वो ये इसका डायरेक्शन जो होता, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होता तो वो सीधा निकल जाता ऊपर की ओर, ये सीधा ऊपर की ओर निकल जाता। ठीक है, अब जरा, क्योंकि तिरछे इसको फेंका गया है प्रोजेक्टाइल को, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है। जब इसको रिजोल्यूट करें, यू को, इनिशियल वेलोसिटी को अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि कैसे रिजोल्यूट किया जाता है। जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द टिप ऑफ द वेक्टर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड this is the vertical component of this vector u. This is the vertical component of this vector u, and which is equal to u cos theta in magnitude. And this vertical component of this vector u is equal to u sin theta. Vertical component u sin theta and horizontal component u cos theta. यदि इसका इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा तो ये वाला नीचे वाला कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होगा। यदि
और यदि u वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा हो तो ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि ये वाला थीटा जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है या वर्टिकल के साथ बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं क्लियरली, ये u जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर u विल बी इक्वल टू u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर u इज u sin थीटा। दोनों कंपोनेंट्स को हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि चूंकि g का डायरेक्शन हमेशा पूरे फ्लाइट के दौरान, इस प्रोजेक्टाइल के पूरे फ्लाइट के दौरान g का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स्ड होता है, तो खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही प्रभावित होता है g के कारण। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज अनचेंज्ड और कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये वाला कंपोनेंट होगा वो हर जगह सेम होगा। यदि प्रोजेक्टाइल यहाँ से टॉप मोस्ट पोजीशन पर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाए, तो भी ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर भी कितना होगा, horizontal component of initial velocity of this projectile will remain unchanged and it will be equal to u cos theta। इसका डायरेक्शन भी वही है और इसका मैग्नीट्यूड भी वही है, लेकिन होता क्या है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो u sin थीटा है, जिसके अगेंस्ट g काम कर रहा है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, ये वाला कंपोनेंट चेंज होता है। ये वाला कंपोनेंट क्योंकि g का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा पर सेकंड g के बराबर कम होगा। यानी हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते u sin थीटा ये जीरो हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट इसका नहीं है u का, खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बसता है। यहाँ पर अगर मिडिल पॉइंट पे कहीं अगर देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर पहुंचे प्रोजेक्टाइल, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम जाएगा पहले के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हमने इसके लेंथ से दिखा सकते हैं, इसका लेंथ बड़ा और इसका लेंथ छोटा, बट दिस विल रिमेन अनचेंज्ड। ये u cos थीटा ही होगा, u cos थीटा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड एट दिस पॉइंट आल्सो, लेकिन इसमें चेंज होगा वो पर सेकंड g के बराबर होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल डिक्रीज पर सेकंड बाय द वैल्यू ऑफ g। यहां पे अगर पहुंचे ट्रैजेक्टरी के प्रोजेक्टाइल, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगेन सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज, u cos थीटा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ये यहां से भी इसका कम हो जाएगा। कितना कम होगा, ये मान लेते हैं, ये टाइम पर डिपेंड करेगा ये, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट होना मतलब वेलोसिटी यहाँ जीरो था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो था, यहाँ निगेटिव माइनस हो जाएगा। कम होना का मतलब वही होता है, जीरो से कम क्या होता है, निगेटिव होते हैं। डायरेक्शन अपोजिट दिखा रहा है कि ये निगेटिव हो चुका है। और लास्ट में वो क्या करता है, यदि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाता है और प्रोजेक्टाइल को, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, POINT, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, PROJECTION। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है। और यहाँ पे फर्स्ट पहली बार ये लैंड करता है प्रोजेक्टाइल। इस पॉइंट पे अगर पहुंचे प्रोजेक्टाइल, ऐसे चलते हुए जब यहाँ पर पहुंचेगा, वो जब जमीन को स्ट्राइक करेगा, जब वो लैंड करेगा प्रोजेक्टाइल, उस समय क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगेन वही होगा जो यहाँ पे था या यहाँ पे था या यहाँ पे था या यहाँ पे था, या वो हमेशा u cos थीटा ही होगा। लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा, यानी u sin थीटा के बराबर होगा। इसका लेंथ उतना ही करना होगा, ये जो होगा ये नीचे की तरफ होगा, क्योंकि पर सेकंड ये घट रहा है। ये जो होगा इसका मैग्नीट्यूड, ये u sin थीटा अगेन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस u sin थीटा। अगर डायरेक्शन को भी ध्यान में दिया जाए तो इसको लिखा जा सकता है माइनस u sin थीटा। और जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही उसका वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे। यहाँ पे इनका रिजल्टेंट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट का, ये यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसा होगा रिजल्टेंट यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा होगा रिजल्टेंट। तो शुरू का इनिशियल वेलोसिटी वो देख रहे हैं हर जगह पे चेंज होता जाता है, बोल सकते हैं, क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट इसका चेंज हो रहा है। इसी तरह से u पर उसका प्रभाव पड़ता है, बिकॉज u इज द वेक्टर सम ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ए प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये तीन मुख्य चीजें हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। पहला क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा क्या,
मैक्सिमम हाइट, और तीसरा रेंज, हॉरिजेंटल रेंज भी जिसको कहा जाता है, या सिंपली रेंज कहते हैं, इसी को हॉरिजेंटल रेंज भी कह सकते हैं। हॉरिजेंटल रेंज का सिंबल होता है कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द सिंबल ऑफ हॉरिजेंटल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट का सिंबल होता है कैपिटल एच, और टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंबल होता है प्रोजेक्टाइल के कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल हवा में कितनी देर तक था, हवा में कितनी देर तक था, जितनी देर तक कोई प्रोजेक्टाइल हवा में होता है उसी को उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्लियरली, टाइम ऑफ फ्लाइट का यूनिट जो होगा वही होगा जो टाइम का होता है, समय का होता है। मैक्सिमम हाइट का मतलब प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट यानी एच का मतलब वो होता है कि हाईएस्ट पॉइंट का हॉरिजेंटल के साथ, हॉरिजेंटल से कितनी ऊंचाई पर है। ये प्रोजेक्टाइल जब अपने मैक्सिमम हाइट सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसका एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजेंटल के साथ क्या उसका लेंथ है, ये वाला लेंथ। और रेंज या हॉरिजेंटल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से स्ट्राइकिंग पॉइंट तक के बीच का हॉरिजेंटल दूरी है, ये कहलाता है, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ टू दिस पॉइंट ऑफ लैंडिंग एल, ये वाला डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं। जहां से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है और जहां पे वो लैंड करता है उनके बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस, उसको रेंज या सिंपली हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं।